दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के यूजी यानी कि बीए बीकॉम के फर्स्ट ईयर के प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एग्जाम फॉर्म 2022-23 सेशन के लिए ऑनलाइन भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से नॉन कॉलेजेस से अपना कोर्स करना चाहते हैं वो अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है आपको देखना है। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके इस साइट पर विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने साइट का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो आप जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम का यहाँ पर आपको एक बॉक्स है, कॉलम है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज है वो ओपन होगा। तो इस पेज में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल का जो लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसी पर क्लिक है वो आपको कर देना है। क्लिक करते ही आप मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आ जाएंगे। तो जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलम में काफ़ी सारी लिंक है वो दी गई है। तो अभी फिलहाल जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं नॉन कॉलेजेस से अपना कोर्स करना चाहते हैं उन्हीं स्टूडेंट के ही एग्जाम फॉर्म है वो भरने शुरू हुए हैं। यहाँ पर आपको इसमें एनसी प्राइवेट एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोर्स की लिस्ट है वो दी गई है। अभी फिलहाल इसमें देख सकते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ही दिया गया है, लेकिन इसमें जल्द ही यूजी के सभी कोर्सेस है वो ऐड है वो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना कोर्स का चयन है वो कर लेंगे। और दोस्तों, चयन करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो क्या रखी गई है वो भी यहाँ पर आप देख लेंगे। तो आप 19 अक्टूबर 2022 से पहले आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देंगे। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज है वो देखने को मिल जाता है। तो इस पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन विद रोल नंबर। तो यदि आपके पास रोल नंबर है तो आप रोल नंबर के माध्यम से आप लॉगिन होकर अपना एग्जाम फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। रोल नंबर आपके पास तभी होगा यदि आपने इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दिया था और आप फेल हो चुके हैं या फिर आपके पेपर ड्यू है तो आप अपना रोल नंबर से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने 12th के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप फर्स्ट बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। तो दोस्तों, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक है वो दिया गया है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करके अपना एग्जाम फॉर्म है वो फिलअप करेंगे। तो मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिलअप करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट का इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। इसके बाद में आपको हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे स्टूडेंट का। इसके बाद आपको फादर का नाम है इंग्लिश में दर्ज करेंगे और यहाँ पर आपको मदर का नाम है वो भी आप इंग्लिश में ही दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको माइनॉरिटी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यदि आप अल्पसंख्यक से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको यस का चयन करना है, यदि नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको स्टूडेंट की कैटेगरी का चयन करना है कि यदि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैटेगरी का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको जेंडर का चयन करना है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको डोमिकल स्टेट यानी कि आपका मूल निवास राज्य जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद में आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, अपने 10th क्लास की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेशनलिटी का चयन करना है कि आप इंडियन है या फिर अदर है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे। यदि नहीं है तो आप इसे अनटिक है आपको रहने देना है।
इसके बाद में आपको स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th अंकों के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट एग्जाम डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इसमें सबसे पहले आप डिग्री टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजी और पीजी और डिप्लोमा की कैटेगरी है वो दी गई है। तो यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए कर रहे हैं तो आपको यूजी की कैटेगरी ही आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी में नॉन कैटेगरी है वो ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिग्री टाइप आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें बीकॉम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें जल्द ही यूजी के सभी कोर्सेज है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो मैं इसे ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से लैंग्वेज में आप अपना परीक्षा है, एग्जाम है वो देना चाहते हैं। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी या इंग्लिश। तो जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने कॉलेज का चयन है वो आपको करना है। कॉलेज आप कोई से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं। तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज हो वही आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। और रेगुलर के लिए फॉर्म भरे जाएंगे तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी कॉलेज का चयन करना है। और नॉन कॉलेज से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 12th है वो देखने को मिल रहा है। तो आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12th ही देखने को मिलेगा। तो ये आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का बोर्ड का चयन करना है, यानी कि आपने 12th क्लास है वो कौन से बोर्ड से आपने पासिंग की है उस बोर्ड का नाम है वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से आपने 12th क्लास पासिंग की है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, कौन सी ईयर में आपने 12th क्लास पासिंग की है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। इसके बाद में आपको रोल नंबर है एग्जामिनेशन के 12th क्लास के वो डालेंगे। इसके बाद में आपको मैक्सिमम मार्क्स और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए वो डालेंगे। इसके बाद में आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल स्टूडेंट है यानी कि नामांकित विद्यार्थी है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद में आपको अपने इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। यदि आप इनरोल नहीं हैं तो यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं करना है। और यहाँ पर दिया गया है कि 12th क्लास की जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको नहीं दर्ज करना है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपसे जानकारी मांगी जा रही है 10th क्लास की। तो यहाँ पर अपने 10th क्लास के रोल नंबर है वो आप डालेंगे। इसके बाद में आपके 10th क्लास की मार्कशीट के SR नंबर है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट पर ही मिल जाएंगे, वो यहाँ पर देख कर डाल देंगे। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने 10th क्लास है वो कौन से ईयर में पासिंग किया है। इसके बाद में यहाँ पर ये जानकारी एक बार चेक कर लेंगे, जो भी आपने जानकारी फिलअप की है पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में ही आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज है वो देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ID और पासवर्ड मिल चुका है। तो इसको आपको नोट है वो आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इसे आप नोट नहीं करते हैं तो आपको आगे चलकर समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर इसे नोट कर लेंगे या फिर आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक है टू लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने लॉगिन सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है और पासवर्ड आपको जो मिला है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में आपको लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने डैशबोर्ड पर पर्सनल डिटेल्स है वो दिखाई देगी। तो इस पर्सनल डिटेल्स में जिस भी जानकारी कमी है वो जानकारी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। वैसे तो इस स्टेप में पूरी कंप्लीट जानकारी फिलअप है, लेकिन नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 10th क्लास के मैक्सिमम मार्क्स और आपके प्राप्तांक है 10th क्लास के वो डालेंगे। इसके बाद में आपको परसेंटेज है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड का चेंज है वो कर लेना है। ये जानकारी यहाँ पर आप दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में आपको अपडेट पर आपको क्लिक करना है। अपडेट करने के बाद में आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड स्टेप है वो ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में आपको अपनी एड्रेस से संबंधित जानकारी आपको फिल करनी है। तो दोस्तों इसमें नोट है वो दिया गया है, तो इस नोट को भी आप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एड्रेस में अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है जहां पर अब फिलहाल आप निवास कर रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप डाल देंगे, फुल एड्रेस।
इसके बाद में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर आप डाल देंगे, नहीं है तो इसे आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है वो डालेंगे। इसके बाद में आपको गार्जियंस के मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस की जानकारी देना है, जहाँ के आपके दस्तावेज के अनुसार आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम एंट्री के लिए यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आप टिक मार्क करेंगे तो आपकी प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी परमानेंट एड्रेस में देखने को मिल जाएगी। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल कर देना है। इसके बाद में आपको अपडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके एग्जाम फॉर्म का जो तीसरा स्टेप है, इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर है, मार्कशीट वगैरह है वो आप अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको फोटो है वो आपको अपलोड करना है, जो भी आपकी पासपोर्ट साइज में फोटो है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फोटो की साइज वगैरह है वो आपको 100 KB से आपको नीचे रखना है। यहाँ पर आपको साइज भी दी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फोटो का जो फॉर्मेट आप रखेंगे JPG, PNG है, BMP फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट में आप अपलोड है वो कर पाएंगे। इसके बाद में आपको अपना जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो सिग्नेचर की भी साइज है वो सेम रखी गई है और सेम फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसी फॉर्मेट में आप फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको माइग्रेट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको TC है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे एक एक करके। इसके बाद में आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एग्जाम फॉर्म का लास्ट स्टेप है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले एग्जाम फॉर्म की डिटेल्स है वो दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है, पेपर है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सब्जेक्ट आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको कैलकुलेट फीस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप कैलकुलेट फीस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस की जानकारी है वो यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज है वो देखने को मिल रही है। जैसे कि आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनरोलमेंट फीस है, इसके अलावा ई सुविधा फॉर्म फीस है, इसके अलावा यहाँ पर आपको दी गई है फीस की जानकारी। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे और टोटल फीस यहाँ पर आप देख लेंगे। और पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट है वो कर पाएंगे। और पेमेंट करने से पहले यहाँ पर आपको ये नोट है वो दिए गए हैं। तो नोट में देख सकते हैं कि यदि आपका पेमेंट कट जाता है और परीक्षा फॉर्म का प्रिंट आउट है वो नहीं निकलता है तो 24 घंटे के बाद आपको फिर से लॉगिन करके प्रिंट आउट है वो आपको निकालना है। इसके बाद आपका प्रिंट आउट है वो निकल जाएगा। यदि फिर भी आपका प्रिंट आउट है वो नहीं निकलता है तो आपको यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। और यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का आपको मैसेज हो रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही किया जा चुका है और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर ही कांटेक्ट करना है या फिर आपको हेल्पलाइन ईमेल आईडी पर आपको संपर्क है आपको करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे मोड है वो दिए गए हैं। सबसे पहले पेटीएम का है, दूसरा ICICI बैंक का है, तीसरा HDFC का है और चौथा है एक्सिस बैंक का है और पांचवा है ICICI जीपे का। तो आप जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सभी मोड में सभी फीचर है वो दिए गए हैं। तो जैसे कि मैं ICICI बैंक ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आपको पे नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कार्ड से पेमेंट है वो कर सकते हैं, यानी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास जो भी है वो यहाँ पर आप उसके नंबर डालेंगे। एक्सपायर मंथ है, CVV नंबर है, इसके अलावा यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको पे नाउ बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके बैंक से कनेक्टेड मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे या फिर आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या फिर आपके पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके पास जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको पे बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप नेट बैंकिंग से पेमेंट है वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप मोहनलाल सुकाड़िया यूनिवर्सिटी के प्राइवेट स्टूडेंट यानी कि नॉन कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हैं वो UG के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब